अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। निहारिका के नंबर के 12 घंटे का अपडेट मिल गया। निहारिका ने इस नंबर पर 3 बार कॉल किया है, शायद इससे कुछ पता चल जाए। हाँ बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया? क्यों भाई साहब, कौन है? कहीं वो तो अब तो नहीं था। ये कांच ने मेरी आवाज पहचान तो नहीं ली? मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं तोड़ूंगी। हे भगवान, इन्होंने खीरे का टुकड़ा लगा रखा है तो ये फोन नहीं खोलेगा। अब क्या करूं? माता रानी आप ही कुछ करो। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ चौटाला। मैं अपनी दुश्मन के साथ एक छत के नीचे एक ही कमरे में रह रहा हूँ, ये जानते हुए कि वो मेरे लिए कितनी खतरनाक है। मैं आज तक उसके खिलाफ एक सबूत नहीं इकट्ठा कर पाया। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्यों रखा है मैंने तुम्हें यहाँ पर? बोलो। ऐसा आपको पता नहीं, आपको तकलीफ होती है तो मरने दिल पे क्या गुजरता। निहार को देखता हो तो बस खून के घूंट पी के रह जाता। मैंने पता है कि मैंने गलती हुई है, पर माफी चाहता हूँ। पर मैंने भी फोन कंपनी वाले को कॉल करके बोला कि निहारिका के नंबर का हर दिन का अपडेट चाहिए। मैंने बातें बस बातें करते रहते हो तुम। एक एक कॉल। भाई साहब ये देखिए, निहारिका के नंबर के 12 घंटे का अपडेट मिल गया कंपनी वालों ने। निहारिका ने इस नंबर पर 3 बार कॉल किया है, शायद इससे कुछ पता चल जाए। ये क्या? इसमें तो न निहारिका दी का फोन आया, ना ही इससे कोई कॉल उन्होंने किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया? अरे कुछ बोलोगी? क्यों भाई साहब, कौन है? मुझे ये आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आवाज को मैं रोज सुनता? कहीं वो तो अब तो नहीं था। कहीं ये कांच ने मेरी आवाज तो नहीं पहचान ली? इन्होंने तो पूरे सिम कार्ड ही तोड़ दिए। मेरा सबसे पुख्ता सबूत भी गया। ये क्या बकवास चीजें पड़ी हुई है यहाँ पे? महक की एक भी चीज नहीं चाहिए मुझे।
क्या कर रहे हो? एकांश के कमरे में आके मुझे हक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें हक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आया था। तुम चलो मेरे साथ, चलो। तुम प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आपकी दिक्कत क्या है? एक तरफ आप मुझसे ऐसे अलग होने का नाटक करते हैं, तो दूसरी तरफ मुझे आपकी आंखों में कुछ और ही दिखाई देता है। किसी और के पति की आंखों में झांकना बंद करो। निहारिका, गुस्सा करने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे और एकांश के कमरे में नहीं आना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर पकड़े जाने का खतरा है। पर मुझे लगता है कि एकांश शायद मुझे पहचान गया है। वो उसने उस नंबर पे फोन किया और मैंने फोन उठा लिया। क्या? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ, फोन उठाने से पहले तुम्हें नंबर तो देख लेना चाहिए था। तुम हाँ? तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? धक्का भी आप ही ने दिया था ना। लग भी गई तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? पहले ही अपनी पत्नी को मारने के इल्जाम में फंस चुका हूं मैं। अब इसे दोहराना नहीं चाहता। चलिए, कम से कम इसी बहाने आपने मुझे अपनी पत्नी तो माना। बकवास बंद करो। और तुम गई क्यों नहीं अभी तक यहाँ से? मैंने पहले ही कहा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपको मुझे यहाँ से निकालना है तो आपको मुझे धक्के मार कर निकालना पड़े। मैं भी तो देखूं आपकी खुद गर्जी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके, एक सेकेंड। हो सकता है तुमने ज्यादा बात नहीं की हो और उसने तुम्हें पहचाना ही ना हो, है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है कि ना पहचाना हो, पर मुझे ना कुछ ठीक नहीं लगा। एकांश बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमें उसे मारना होगा। उस महक का क्या? महक और एकांश ने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी की है। इससे तो यही जाहिर होता है ना कि अगर एकांश मर गया तो प्रॉपर्टी की हकदार महक भी होगी, चाहे जो हो जाए। हमें सबसे पहले महक को निपटाना होगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें महक कि तुम्हारे जाने में ही तुम्हारी भलाई है? मुझे बाहर निकालने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार मैं इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर रहा हूं। ऐसे बाहों में लेके? इसे ऐसे तो तुम घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या है ये सब निहारिका? क्यों बुलाया हमें यहाँ पर? और ये इन दोनों को ऐसे हाथ पकड़ के यहाँ क्यों लाई हो तुम? आप सब एकांश और महक की शादी में गवाह थे।
तो अब जो होने वाला है उसमें भी आप लोगों को गवाह बनना पड़ेगा। निहारिका, तुम क्या करने जा रही हो? एकांश और महक की शादी को कानूनन तोड़ने जा रहे हैं। त्रिशा, अब तू क्या खुश होने के पैसे लेगी क्या? अब तो महक कानूनन तौर पे तेरे रास्ते से हट रही है। मतलब एक काटा तो साफ। समझ नहीं आ रहा है इस बात की खुशी मनाऊं या दुख। क्या? कुछ भी। चलो एकांश, इस पे साइन करके अपने और महक की शादी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। आपकी आंखों में साफ झलक रहा है कि आप ये नहीं करना चाहते मिस्टर अग्निवंशी। अब ये पल आपकी अग्नि परीक्षा है। अगर आप मुझे सच में चाहते हैं तो इन हालात को टालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढें। मुझे पता है मैं कि ये मेरी अग्नि परीक्षा है, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। रुक जाइए मिस्टर अग्निवंशी। लो कर दिया साइन। महक, तुम भी साइन कर दो। महक, अगर तुम मेरी आंखों को पढ़ सकती हो तो उन्हें पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इन पेपर्स पे साइन कर दो। ये इनविजिबल इंक है, कुछ ही देर में खुद ही गायब हो जाएगी। महक, बच्चों जैसी जिद मत करो। अरे तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा और एक बहन होने के नाते मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी करवाऊंगी। लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। महक, अब साइन कर भी दो और ये ड्रामा खत्म करो। हाँ महक, मत सोचो इतना, तुम साइन कर दो। नहीं करूंगी साइन। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं तोड़ूंगी। महक, साइन कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आज सबके सामने ऐलान करती हूँ कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी।
यहीं रहूंगी अपने पति के घर, उनके कमरे में, उनके साथ। ये महक कहाँ चली गई? हेलो हस्बैंड जी। यहाँ तुम्हारी प्यारी सी पत्नी इतनी मेहनत कर रही है, तुम्हें इतना प्यार दिखा रही है, लेकिन मेरे प्यारे पतिदेव की जो नजरें हैं वो यहाँ वहां घूम रही। क्या बात है, तुम्हें शर्म आ रही है या फिर किसी और को ढूंढ रहे हो? वो महक, उसने ये जो पेपर्स को फाड़ने का जो ड्रामा किया है, कहीं उसकी वजह से तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया एकांश? तुम्हारे कहने पर मैंने पेपर्स पर साइन किया ना, अब और क्या करूं मैं? ऐसा कौन सा सबूत दे दूं जिससे तुम्हें साबित हो जाए कि मैं इस रिश्ते में हूं? मैं महक को इसलिए ढूंढ रहा हूं ताकि मैं उसे ढूंढ कर उसे समझा सकूं और उसे घर से बाहर कर सकूं, और उसने यहां पर रहने की जो जिद पकड़ी हुई है उसे तोड़ सकूं। You are such a sweetheart. और वैसे भी मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सब उसकी खोखली धमकी है। वो घर छोड़ के जरूर जाएगी, तुम चिंता मत करो। निहारिका, मेरी एक लैंड परचेज की अर्जेंट मीटिंग है, मैं वो खत्म कर कर आता हूँ। काम का बहाना करके अभी तो तुम चले गए, लेकिन तुम महक से दूर होने का नाटक कर रहे हो या सच में दूर जा रहे हो? खैर जो भी, मुझे बहुत जल्दी एकांश को इस दुनिया से विदा करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी महक से छुटकारा पाना होगा। पुराना प्लान तो फेल हो गया था, अब क्या करूं? बार बार फोन करके परेशान कर रहा है, कहां से लाऊं अब ये 5 लाख रुपए? वीरेन, एकांश ना निहारिका और महक के बीच में उलझा हुआ है, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम ना ऑफिस और काम पर अच्छे से ध्यान दो और माँ का भरोसा जीत लो। हाँ? वीरेन, मैं कब से बोल रही हूँ, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? तुम कुछ कह रही थी, कहो। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वो क्रेडिट कार्ड वाले का फिर से कॉल आया था तुम्हें? वो तुम्हें 5 लाख के लिए फिर से परेशान कर रहा है क्या? देखो वीरेन, तुम सच सच मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हारे झूठ पर ना मैं और विश्वास नहीं करने वाली। बोलो भी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं रानी?
मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, रोज कर रहा हूं, लेकिन वो ब्लैकमेलर मुझे कॉल कर करके ब्लैकमेल कर रहा है। एक बात कहूं रानी, सही कहा था तुमने कि मैं किसी लायक नहीं हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। नहीं वीरेन, तुमने तो आज साबित कर लिया है कि तुम भी कुछ कर सकते हो, और अब तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिंदगी में जरूर कुछ करोगे। और रही बात उस ब्लैकमेलर की, तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा ऐसा, अब ये खेल तुम्हारे घर तक पहुंच के ही रहेगा मिस्टर वीरेन अग्निवंशी। पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं महक नहीं मिल रही। आखिर गई कहाँ वो? क्या हुआ मिस्टर अग्निवंशी? आपने मुझे सारे घर में ढूंढ लिया, इसका मतलब आप मुझे मिस कर रहे है ना? आपने तो कहा था कि दीदी आपकी पत्नी है, तो फिर आप उन्हें छोड़कर मुझे क्यों ढूंढ रहे? बकवास बंद करो और ये बताओ मेरी पत्नी कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे बस इतना पता है कि वो यहाँ नहीं, और ये हमारा कमरा है, ये मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया, इसलिए वो खुद ही यहाँ से चली। दीदी, महक, ये क्या जिद है? जब एकांश इस शादी को, इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है तो फिर तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? नहीं दीदी, मैं तो आपको बस गुड नाइट बोलने आई थी। आप इतनी अच्छी बहन हैं, दीदी होने का हर फर्ज निभा रही हैं। एकांश जैसे गलत आदमी से मेरी शादी तोड़वाकर किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर मेरी शादी करवाना चाहती है। ये तुम अचानक से गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही हो? क्या मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? क्योंकि जिस चादर पर तुम आराम से पसरी हुई थी, उस पर मैंने खुजली वाला पाउडर मिला दिया था। आउच! अरे यार, ये खुजली क्यों हो रही है मुझे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? निहारिका, तुम अपने कपड़ों से पोछा क्यों लगा रही हो? अरे मैं पोछा नहीं लगा रही, मुझे खुजली हो रही है। लगता है निहारिका को किसी चीज से एलर्जी हो गई है। मुझे कोई एलर्जी वगैरह नहीं हुई है, मैं बस नहा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। 5 सेकंड में भागती हुई बाहर आओगी। अरे ये क्या बकवास है? यहाँ पे तो पानी तक नहीं आ रहा है। आउट! पानी की दिक्कत हो जाती है कभी कभी, जो यहाँ रोज रहते हैं उन्हें ये पता है, बाहर वालों को आदत नहीं है ना इस कमरे की। निहारिका, तुम मेरे साथ चलो मेरे कमरे में, वहां तो पानी भी आ रहा है। हाँ। अरे यार, ये क्या है? नहाने के बाद भी खुजली नहीं जा रही है। ये क्या हो गया अचानक से? तो तुम्हें पहले ही कहा था निहारिका कि तुम्हें ना किसी चीज से एलर्जी हो गई है। ये दवा ले लो। बैठ जाओ बेटा। ये लो महक, तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया। अब ये डायन तुम्हारे पति पर नजर नहीं लगाएगी। थैंक यू बुआ जी। पक्का निहारिका खुद इस कमरे से गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस कमरे में आ सकती हो, क्योंकि मेरे लिए शादी मायने नहीं रखती, और ना ही तुम्हारे लिए ये कमरा। झूठ, सफेद झूठ। सच तो सिर्फ आपकी आंखें और आपका दिल कहता है, जो मुझे इस कमरे में देखकर बहुत सुकून है। ये तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ दूर रहना चाहता हूँ। अगर मुझसे दूर रहना चाहते हैं तो मेरे करीब क्यों आते? मेरे करीब आने के लिए मुझे दर्द देने का बहाना क्यों ढूंढते? अगर इतनी तकलीफ देता तो मुझसे दूर क्यों नहीं चली जाती तुम? क्योंकि प्यार के दर्द की बात ही कुछ और होती है, बहुत मीठा मीठा होता है, उसमें तकलीफ नहीं होती।
तकलीफ नहीं हो रही? नहीं, अब अभी भी नहीं। आपकी हर कोशिश बेकार है मिस्टर अग्निवंशी। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। आप कुछ भी कर लीजिए मिस्टर अग्निवंशी, लेकिन बदले में आपको सिर्फ मुझसे प्यार ही मिलेगा। चोट मुझे देते हैं, लेकिन दर्द ज्यादा आपको होता है, जिसकी वजह से फिर आप खुद को सजा देते हैं। यही तो प्यार है। मुझे कोई दर्द नहीं होता और ये प्यार नहीं है। तो फिर आपने अपने आप को सजा क्यों दी? बस, बहुत हो गई बकवास। अब तुम चुप हो जाओ। मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं और तुम मुझे सिर्फ भटका रही हो। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप यही ढूंढना चाहते हैं ना कि दीदी का बॉयफ्रेंड कौन है? कौन है वो जिगर? मैं जानती हूँ, वो ध्रुव भैया। मिस्टर वीरेन अग्निवंशी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने किससे पंगा लिया है। हाँ, ध्रुव भैया ही दीदी के बॉयफ्रेंड है। यही बताने के लिए तो आपको कल से ढूंढ रही हूँ, आपसे बात करने की जिद कर रही हूँ। वाह, इतना बड़ा झूठ, इतनी सफाई से तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। मानना पड़ेगा, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला लिया है। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, और ना ही मैं आपको भटकाने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम ये चाहती हो कि मैं ये मान लूं कि मेरा अपना भाई मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड है? मेरे ही परिवार को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हो तुम? नहीं मिस्टर अग्निवंशी, मैं आपको आगाह करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दीदी और ध्रुव भैया मिलकर आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने खुद उनको बात करते हुए सुना है। तो तुम चाहती हो कि बिना पुख्ता सबूत के तुम्हारी कही हुई बातों पे मैं अपने भाई और पत्नी पर शक करूं? ठीक है, तो मैं आपके लिए सबूत ढूंढ कर लाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम दो और निहारिका से दूर रहोगी। अपना अच्छा बुरा मैं खुद समझ सकता हूँ। मैं आपकी प्रॉब्लम से दूर नहीं रह सकती। पत्नी हूँ मैं आपकी, आपका सुख आपका दुख सब मेरा है। वो लोग आपको मारने की साजिश कर रहे हैं और मैं, मुझे मरने की परवाह नहीं है। कौन है तू और इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहा है? ये किसका कमरा है? ये तो बुआ जी का कमरा है।
तभी मैं सोचूं कि मेरे सपने में खराटे कौन ले रहा था। अब समझ में आया, ये सब इस बुआ और महक की मिली भगत है। बिल्कुल सही कहा तुमने। रानी दी ने मुझे बताया कि कल क्या हुआ, और तभी मैं समझ गई थी कि ये सब महक ने ही किया। उसी ने तुम्हें नींद की गोलियां दी है, तभी तुम यहाँ हो। एनीवे, ये लो, पी लो। वैसे तुम अपनी बहन को जितनी भोली समझती हो वो उतनी है नहीं, बल्कि वो तो तुमसे भी 2 कदम आगे है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया है ताकि मैं उसे इस घर में नौकरानी बनाकर लेकर आऊं और वो तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ सके। ऐसा कौन सा सबूत है उसके पास तुम्हारे खिलाफ? आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे उस ब्लैकमेलर महक से छुटकारा चाहिए। और वैसे भी मेरी नजर में तो एकांश की पहली और सच्ची पत्नी तो तुम ही हो, तो तुम्हें ही उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन जब तक महक इस घर में है तब तक एकांश की जिंदगी में तुम्हारी उतनी अहमियत होगी ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। मेरा नाम भी निहारिका है। देखना मैं कैसे महक को धक्के मार के इस घर से बाहर फेंकती हूँ। लड़ो, खूब लड़ो। दोनों बहनें लड़ लड़ के मर जाओ, तभी तो तुम दोनों बिल्लियों की लड़ाई में मेरा फायदा होगा। ये क्या कर रही है तू महक? सिंदूर लगा रही, सुहागन हूं, हक है मेरा। पहले तू मेरी बात ध्यान से सुन। ना तो ये सिंदूर तेरा है और ना ही ये कमरा। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे वो खुजली वाला पाउडर डालने की? बोल। मैं जानती थी मुझे ऐसे देखकर ऐसे ही भड़कोगी तू, इसलिए मैंने अपने हाथ पर भी वो पाउडर लगा लिया। इसे कहते हैं टेढ़ी उंगली करके अपना हक हासिल करना। और आप किस हक से मुझे रोक रही? जिसके नाम का तू सिंदूर लगा रही है ना, वो मेरा पति है, उस हक से। अच्छा, तुम उनकी पत्नी हो तो फिर तुम्हारा माथा क्यों सुन? तुम्हारे गले का मंगलसूत्र कहाँ है? दीदी, तुम सिर्फ खुद को मिस्टर अग्निवंशी की पत्नी कहती हो, मानती नहीं। तुम्हें क्या हो गया है दीदी? बचपन से माँ ने हमको सिर्फ अच्छाई सिखाई, कभी किसी को चोट देना नहीं सिखाया, कभी किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाया। जितना हो सके उतना ममता, इंसानियत, प्यार से पेश आना सिखाया, ना कि हैवान बनकर किसी की जान लेना। हाँ? कौन किसकी जान ले रहा है महक? हे भगवान, ये क्या बोल दिया मैंने? अगर दीदी को पता चल गया कि मुझे उनके और ध्रुव भैया के रिश्ते के बारे में पता है, उनकी साजिश के बारे में पता है, तो ये सतर्क हो जाएंगी। मेरा मतलब है कि जिस तरह के तुम्हारे लक्षण हैं, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो, ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हारे हाथों किसी की जान चली जाए। महक, महक तू सही कह रही है। तूने आज माँ की बात छेड़ के मुझे माँ की याद दिला दी यार। माँ की परवरिश की याद दिला दी तूने मुझे। मैं कितनी बुरी हो गई हूँ।
आरज़ू, मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी को याद नहीं करती। मैं क्या हो गया तुम्हें दीदी? मैंने एक बार भी, मैंने तो माँ को एक बार भी फोन तक नहीं किया। मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ। दीदी क्या कर रही हो? मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। दीदी क्या कर रही हो आप? मैं अपने आप को अपनी गलती की सजा दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। दीदी पागल मत बनो। नहीं, पागल तो मैं पहले थी, लेकिन अब जाके तो मुझे होश आया, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं अपना दीदी क्या कर रही हो? दीदी मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी कमाल है, इतना मारने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है, बताने को तैयार नहीं है कि किसने इसे भेजा है। कोई बात नहीं है कांच, सबकी जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो कमजोर पड़ जाते हैं, इसका भी आ ही जाएगा। तू हिम्मत मत हार। बताएगा? बोल किसने भेजा है, बोल। कांश, ये क्या हो रहा है? एक नए दुश्मन ने जन्म लिया है, उसी को ढूंढने की तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये ध्रुव और निहारिका का बंदा है। बस एक बार ये कबूल कर ले तो मुझे इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाएगा, और फिर महक को सबूत के लिए जान खतरे में नहीं डालनी पड़ेगी। बोल, नाम क्या है? बोल। वीरेन, तुम्हारे चेहरे की बत्ती क्यों गुल हो गई है? रानी, ये वही आदमी है जिसने एकांश पर झूमर गिराया था। सेम ब्लैकमेलर। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं नहीं, बता दो प्लीज, मत मारिए। मुझे आप ही के घर में से किसी ने बुलाया था। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं तो इस धरती पे बोझ हूं, मैं तो घटिया इंसान हूं। दीदी क्या कर रही हो? दीदी रुक जाओ। दीदी दूर रहो मुझसे, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। एक मिनट। एकांश, ये कोई तरीका होता है क्या सच उगलवाने का? बंद करो ये सब। तुम्हें किसने इजाजत दी बीच में बोलने की रानी? मम्मी, इजाजत की बात नहीं है, लेकिन एकांश जो कर रहा है वो गलत है। ये कोई छोटा मोटा चोर हुआ तो, और अपनी जान बचाने के लिए ये किसी पे भी इल्जाम लगा दिया तो? एकांश, और भी तरीके होते हैं ना सच उगलवाने के, वो तरीके के बारे में सोचो। एकांश ऐसी जान की धमकी सुन के तो ये कुछ भी बोल देगा। भाभी, ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, ये हमारे घर का कोना कोना जानता है। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये यहां पर पहले आ चुका है।
और रही बात मेरे दुश्मनों को संभालने की, तो उन्हें संभालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे मामले में दखल ना दें। हाँ, तो क्या कह रहा था तू? मुझे आप ही के घर में से किसी ने बुलाया है। दूर रहो मुझसे, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। मुझे दीदी रुक जाओ। ये महक और निहारिका के बीच में क्या चल रहा है? मुझे नीचे उतारो। महक छोड़ इसे। दीदी आप क्या कर रही हो? आप छोड़ो इसे। मुझे मर जाने दे महक, दे इसे। इन दोनों बहनों का तमाशा फिर से शुरू हो गया। पता नहीं कब शांति होगी मेरे घर में। बड़ी मुश्किल से ऑडियंस आई है, इन्हें तो कैसे भी करके अपने झांसे में लेना ही होगा। मुझे मेरा प्लान कैसे भी करके पूरा करना ही होगा। महक मत कर, महक बख्श दे मुझे। दीदी क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। बंद करिए नाटक, ये क्यों कर रही है? दीदी छोड़ो इसे, छोड़ो दीदी। गलत है ये सब। महक क्यों कर रही है ये सब? गलत तो तुम कर रही हो दीदी, मैं गलत कर रही हूँ। महक तूने मेरे ऊपर वो खुजली वाला पाउडर डाला और फिर उसके बाद मुझे नींद की दवाई दे दी, और आज सुबह उठते तूने मेरा सर फोड़ दिया। और अब मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रही है, मुझे मारना चाहती है। बंद करो ये नाटक दीदी। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बकवास का? सबूत है। वाह महक, तुमने ही तो निहारिका को मारने के लिए इसे हायर किया था। हाँ, ये बात सच है। महक जी ने मुझे पैसे दिए थे निहारिका के ऊपर झूमर गिराने के लिए, उन्हें मारने के लिए। ये झूठ है, मैं नहीं जानती इसे।